नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चंद्रशेखर आजाद ने बड़े बड़े नेताओं को हिला दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में उन्होंने जिस तरह की भीड़ जुटाई है वो अप्रत्याशित है, अचंभित करने वाली है और आने वाली राजनीति में लिखी जाने वाली नई भूमिकाओं की तरफ इशारा कर रही है। बस यूं समझ लीजिए कि स्टेडियम में तिल रखने की जगह नहीं थी। सैलाब उमड़ आया था और यह कोई जुटाई हुई भीड़ नहीं थी। ये लोग अपने आप चलकर आए थे चंद्रशेखर को सुनने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें ताकत देने के लिए। सांसद बनने के बाद यह चंद्रशेखर की पहली सभा थी और इस जुटान ने उन्हें बाकी नेताओं की भीड़ से अलग कर दिया है। वरना ऐसा नहीं है चीटी के बच्चे को भी कोई पे कह रहा है, देखो आप हमारी ताकत। यह है भारतीय आजाद समाज पार्टी का बल। आपको बता दें कि इस सभा के लिए चंद्रशेखर ने कोई बहुत लंबी तैयारी नहीं की थी। सबको पता है कि आजाद समाज पार्टी संगठन और संसाधन के मामले में कितनी छोटी पार्टी है, लेकिन चंद्रशेखर की सभा को मिले समर्थन ने राजनीति के बड़े बड़े सूरमाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है, खासकर दलित राजनीति के सूरमाओं को। आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। आपको बता दें कि स्टेडियम को भरने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और इस अपील का असर इंदिरा गांधी स्टेडियम में साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने इस जुटान का इस्तेमाल यह साबित करने में किया कि वो अलग तरह से सोच रहे हैं। उनके पास बहुजन राजनीति को आगे ले जाने के लिए कुछ नए विचार हैं और ठोस इरादे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जानबूझकर अपने लिए अलग से कोई पोडियम नहीं लगवाया था। उन्होंने चल फिर कर अपनी बात रखी और एक सीधी लकीर खींचने की कोशिश की, वैचारिक तौर पर। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए ये लोग आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर को देखने, सुनने और उनसे मिलने आए थे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में यह बात एक बार फिर से साबित हुई है कि चंद्रशेखर के पास लोगों से जुड़ने की अपनी एक अनोखी शैली है। वो कार्यकर्ताओं से दूरी नहीं बरतते, अपने आप को उनसे विशिष्ट नहीं दिखाते, उनके स्तर पर जाकर उनकी तकलीफों और उम्मीदों से एक साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके सवालों को संबोधित करने की कोशिश करते हैं और ये जताते हैं कि वो उनके बीच से आए हैं। अब यहां से आगे का सवाल, दिल्ली में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बैनर तले जो लोग भी इकट्ठे हुए उसमें ज्यादातर दलित थे और इसमें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के। तो सवाल उठता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद बीएसपी की चीफ मायावती के लिए चुनौती बन रहे हैं या बन चुके हैं? और इससे आगे का सवाल, क्या चंद्रशेखर उनके भतीजे और बीएसपी के घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद के लिए खतरा बन रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर ने कभी भी मायावती या आकाश आनंद को लेकर कोई कड़वी बात नहीं की, कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो नहीं। मायावती को उन्होंने हमेशा अपनी बुआ और आकाश आनंद को अपना भाई कहा, लेकिन उन्हें लेकर मायावती और आकाश आनंद की कड़वाहटें अक्सर सामने आती रहीं। इसने जहां चंद्रशेखर आजाद के लिए एक हमदर्दी पैदा की, वहीं उनके संघर्षों के साथ लोगों को जोड़ा भी। दिल्ली की सभा में दिखाई दे रहा था कि युवा दलितों का आकर्षण चंद्रशेखर आजाद को लेकर बढ़ रहा है। वो मायावती को लेकर कटु नहीं है, लेकिन आकाश आनंद की बजाय चंद्रशेखर में अपने सपनों की ताबीर देखते हैं। आपने गौर किया हो तो चंद्रशेखर आजाद के नगीना से सांसद चुने जाने के बाद मायावती की सक्रियता अचानक से बढ़ गई है। भाजपा पर तीखे हमले बोलने के बाद आनंद फानन में जिन आकाश आनंद को ठिकाने लगा दिया था, उन्हें फिर से वापस ले आई। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मायावती इस बात को समझ रही हैं कि बीएसपी जहां पुराने लोगों को खोती चली जा रही है, वहीं नए लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। चंद्रशेखर ने बहुत तेजी से अपने आप को इस उहापोह के बीच
विकल्प बनाने की कोशिश की है। आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। सीधे सीधे कहें तो चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को ललकार दिया है कि अपने आप को नई लड़ाई के लिए तैयार कीजिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए। हालांकि अभी यह जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह की बेचैनी चंद्रशेखर में दिखाई देती है और जिस तरह से वो अपनी बेचैनी के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, वो बहुजन राजनीति में बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है और उत्तर भारत की राजनीति करने वाले दलों के लिए इसे नजरअंदाज करना संभव नहीं रह गया है। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में हो गया आया। मैं जब दूसरे देश में गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही चंद्रशेखर का यह उभार कांग्रेस और भाजपा में भी दलितों पिछड़ों के प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक ऐसी चुनौती बनकर उभरा है जिसका मुकाबला करने के लिए उन्हें आरक्षण, जाति और समाजवाद जैसे मुद्दों पर अपने ही अंतर्विरोधों से लड़ना होगा, क्योंकि जो सवाल अब बड़े होते जा रहे हैं उनका जवाब देना मौजूदा ढांचे में धीरे धीरे नामुमकिन होता जाएगा। ये है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बल। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।